जय श्री सूर्यदेव। प्रिय भक्तों, रविवार का पावन दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है क्योंकि वे प्रतिदिन हमें दिखाई देते हैं और संपूर्ण सृष्टि को जीवन का प्रकाश देते हैं। कहा जाता है, जो श्रद्धा और विश्वास से सूर्यदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन का अंधकार स्वयं प्रकाश में बदलने लगता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो त्याग, प्रेम, विश्वास और सूर्यदेव की असीम कृपा का अनुपम उदाहरण है। एक शांत और पवित्र गांव था जहां हर सुबह उगता हुआ सूर्य नई आशाओं का संदेश लाता था। संध्या समय मंदिर के दीपकों की लौ लोगों के मन में श्रद्धा जगा देती थी। उसी गांव में एक छोटी सी कुटिया में माधव और उसकी पत्नी देवकी रहते थे। माधव एक अत्यंत निर्धन लेकिन ज्ञानवान ब्राह्मण था। वेद पुराणों का उसे गहरा ज्ञान था और उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा बसती थी। देवकी अपने नाम के अनुरूप सहनशील, सेवाभावी और पतिव्रता स्त्री थी। भले ही उनके घर में धन न था, पर प्रेम और संतोष की कोई कमी नहीं थी। गांव के लोग माधव का सम्मान करते थे। हर शुभ कार्य में उसकी उपस्थिति आवश्यक मानी जाती थी। पर कहते हैं न, विधि का लिखा कोई टाल नहीं सकता। एक दिन धीरे धीरे माधव की आंखों की रोशनी कम होने लगी। पहले धुंधलापन, फिर रंग फीके पड़ने लगे और अंततः एक दिन वह पूरी तरह अंधकार में डूब गया। वह दिन माधव के जीवन का सबसे भयावह दिन था। पूजा करते समय वह सूर्य की गर्माहट तो महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसे देख नहीं पा रहा था। घबराकर उसने पुकारा, देवकी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देवकी दौड़ कर आई। उसने देखा, माधव की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई ज्योति नहीं थी। उस पल देवकी का हृदय कांप उठा। गांव के वैद्य, ओझा, हर उपचार किया गया, लेकिन सब व्यर्थ गया। माधव की पीड़ा बढ़ती गई और गांव वालों का व्यवहार बदलने लगा। जो लोग कभी सम्मान देते थे, अब ताने देने लगे। अभागा ब्राह्मण, किसी पाप का फल होगा। इन शब्दों ने माधव के आत्मसम्मान को तोड़ दिया। एक दिन उसने टूटे स्वर में कहा, देवकी, अब मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ। देवकी ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, स्वामी, आप मेरे लिए बोझ नहीं, मेरी शक्ति है। जब तक मैं जीवित हूँ, आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। देवकी दिन रात मेहनत करने लगी, लेकिन मन ही मन वह ईश्वर से प्रार्थना करती रहती। एक दिन नदी पर जल भरते समय उसकी भेंट एक वृद्धा से हुई। वृद्धा ने कहा, बेटी, रविवार का व्रत करो, सच्चे मन से सूर्यदेव की आराधना करो, वे अवश्य कृपा करेंगे। यह सुनकर देवकी के मन में आशा की एक किरण जगी। उस दिन से देवकी ने रविवार व्रत आरंभ किया। हर रविवार ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव की उपासना करती। निर्जल व्रत, कठोर तप, तेज धूप में बैठकर वह बस यही प्रार्थना करती, हे सूर्यदेव, यदि मेरे प्रेम में, मेरे विश्वास में सत्य है, तो मेरे स्वामी को उनकी दृष्टि लौटा दीजिए। उसका शरीर कमजोर होता गया, पर उसकी श्रद्धा और मजबूत। एक दिन अत्यधिक तप के कारण देवकी मूर्छित होकर गिर पड़ी। माधव घबराकर बाहर आया, उसे गोद में उठाकर रोते हुए बोला, हे प्रभु, मेरी आंखें मत लौटाओ, पर इसे मुझसे मत छीनो। उसी क्षण देवकी को होश आया। उसने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, मुझे सूर्यदेव का प्रकाश अपने भीतर उतरता महसूस हुआ। कुछ समय बाद एक रविवार को माधव की आंखों में असहनीय पीड़ा हुई और तभी एक हल्की रोशनी, फिर धुंधली छवि, और अचानक वह देख पा रहा था। उसकी आंखों के सामने देवकी का चेहरा था। देवकी, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। यह चमत्कार था, सूर्यदेव की कृपा थी। गांव वालों को जब यह समाचार मिला, वे शर्मिंदा हो गए। माधव ने सबको क्षमा कर दिया, क्योंकि उसका हृदय
कृतज्ञता से भरा था। प्रिय साथियों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास, निस्वार्थ प्रेम और अटूट श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सूर्यदेव अवश्य कृपा करते हैं। इसी के साथ रविवार व्रत कथा का समापन होता है। भगवान सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री सूर्यदेव।